हाँ जी स्टार्ट कर दें। क्या देगा, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 2a। F1 एक पॉइंट दे रखा है, F2 ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको आगे के लिए बता दूं, ठीक है ना, आगे के लिए कि ये जो पॉइंट P का लोकस आएगा ना वो एलिप्स आएगा, ठीक है ना, एलिप्स आएगा। क्या कह रहा है ये वाली चीज़ है ना, ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन कह रही है कि एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट F1 और उसी वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट F2, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है सर। तो अगर एक वेरिएबल पॉइंट का सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट कांस्टेंट होता है तो एलिप्स आएगा, ठीक है, ऐसा होता है। स्टार्ट करते हैं। P मान लेते हैं अपन, डायरेक्ट आप मान सकते हैं x, y, ठीक है ना, ऐसा कोई कंडीशन की जरूरत नहीं। x, y मान लिया तो P F1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x और F1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, c, 0। x माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, ऐसा P F1 प्लस पी एफ टू प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 2a लिख दिया। क्या किया, इसको राइट साइड ले गए, ठीक है ना, एक बार स्क्वायर किया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, एक बार और स्क्वायर किया, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट वाला टर्म एक बार आएगा ना, माइनस बीटा का स्क्वायर कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो इसका रूट रह जाएगा। तो जब इसका एक रूट रह जाए तो उसको एक साइड रखे फिर स्क्वायर किया, ठीक है सर। उसके बाद ये आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा आ जाता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसा ये वाली इक्वेशन बन जाती है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को बोलते हैं एलिप्स का इक्वेशन, ठीक है ऐसा। फाइनली लोकस ये है बेसिकली ना, बात ये लोकस ये। अच्छा, आप इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए ना ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस वाली चीज को आप थोड़ी देर के लिए बी स्क्वायर बोल दो, तो स्टैंडर्ड एलिप्स बन जाता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड एलिप्स की, ठीक है ना सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये क्या दे रखा है भाई, पी ए माइनस पी बी है ना, ए और बी फिक्स पॉइंट्स हैं, तो ये क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस। जैसे यहां पर था सम ऑफ डिस्टेंसेस, यहां पर है डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट है, का मॉड कांस्टेंट है। तो ये वाली चीज आती है हाइपरबोला, ठीक है, ये हाइपरबोला आता है। अगर कोई फिक्स पॉइंट दे रखा है ए और बी और वेरिएबल पॉइंट पी ए माइनस पी बी, ठीक है ना, का मॉड अगर कांस्टेंट आ रहा है तो पी पॉइंट का लोकस जो है एक हाइपरबोला ट्रेस करेगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। कर लोगे ना, वापस वही करना, पी ए लिख लोगे, पी बी लिख लोगे, पी मान लो एक्स वाई और पी ए लिख लोगे आराम से, ठीक है साहब। स्क्वायर कर देना, मॉड का भिड़ते पहले स्क्वायर कर देना, तो मॉड का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा ना, कर लोगे, ठीक है ना साहब। असाइनमेंट स्ट्रेट लाइन है ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो है एक लोकस है ना, लोकस की टर्म्स में अगर डिफाइन करना चाहें तो लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस लोकस आर जॉइंट दे डिफाइंड अ यूनिक डायरेक्शन, ठीक है ना, एक यूनिक डायरेक्शन मिल जाएगा। वो स्ट्रेट लाइन के लिए सही भी है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि इनफाइनाइट लाइन होती है, ठीक है। इस पर, इस लोकस पर आपने मान लो कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है सर, तो ये जो डायरेक्शन डिफाइन करेगा, ठीक है ना, ये वाला या ये वाला, वो अपने आप में यूनिक होगा, ठीक है सर, ये होगा। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये भी क्या आएगा, एक यूनिक डायरेक्शन देगा, ठीक है। अगर आप कुछ और लेते हो, जैसे मान लो लोकस सर्कल आया, तो सर्कल में क्या कोई भी 2 पॉइंट लोगे, जैसे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर रहे ना, ये फंडा है, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हो। और भी कई तरीकों से आप स्ट्रेट लाइन को इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारे तरीकों से। वन ऑफ देम इज कि कोई भी 2 पॉइंट जोड़ोगे सेम डायरेक्शन आएगा, ठीक है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज, हाँ भाई, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इंक्लिनेशन। तो लाइन का इंक्लिनेशन होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, लाइन जो है जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ना, वो होता है अल्फा। और अल्फा का रेंज होता है 0 से लेकर के पाई, 0 पर क्लोज, पाई पर ओपन। ऐसा इसलिए क्योंकि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तो क्या है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो आपको दे रखी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल क्या माना गया है, पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0 माना गया है, ठीक है सर। और मान लो लाइन जो, जैसे मान लो धीरे धीरे आप घुमाने लग गए, ठीक है सर, ये, फिर उसके बाद मान लो लाइन ऐसा आ गया, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज आ जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऑब्ट्यूज के अंदर ही बहुत बड़े एंगल की तरफ जब टेंड करोगे, जैसे ये वाला एंगल, ये काफी बड़ा एंगल हो गया, ठीक है सर, तो ये वाला एंगल धीरे धीरे 180 की तरफ टेंड करेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की ही तरफ टेंड कर जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप इंक्लिनेशन दो चीजें बोल सकते थे, या तो आप बोल देते कि भाई इंक्लिनेशन 0 है, या आप बोल दो कि इंक्लिनेशन जो है 180 है, ठीक है सर। तो कोई एक नंबर को जो है चूज करना था, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसीलिए अपन ने 0 को चूज किया ना, 180 नहीं चूज किया, इसीलिए 0 पर क्लोज और पाई पर ओपन, ठीक है ना। एक यूनिक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा अगर आप इंक्लिनेशन मान लेंगे ना 0 से लेकर के पाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लिनेशन यूनिक मिल जाएगा। आगे भाई, स्लोप, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन का टेंजेंट होता है, m इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है ना। अल्फा आपको पता ही है क्या होता है, डिफाइन करना पता है, उस साइड आपने 10 ली ना, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m स्लोप, और अल्फा जो है 90 नहीं होना चाहिए, tan 90 डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, मान लो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है ऐसा, तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप, ठीक है ना, अगर आपको निकालना है, तो स्लोप का मतलब क्या है, ये वाला एंगल है ना, मान लो थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं, ठीक है सर। तो आपका काम क्या है, बेसिकली आपको निकालना है tan थीटा का वैल्यू, कि tan थीटा क्या होगा, ठीक है सर। तो tan थीटा निकालने के लिए देखो, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो अपने आप में ये वाली चीज क्या है, ये लाइन जो है ना, ये इसके पैरेलल आ जाएगी, परपेंडिकुलर आ गया। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x1, ठीक है सर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x2, तो ये वाला डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आ जाएगा x2 माइनस x1। ये वाला दूरी है y1, ये पूरा y2, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ जाएगा y2 माइनस y1। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आएगा, थीटा है ना सर, तो tan थीटा कितना आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है सर। तो tan थीटा या tan अल्फा जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ रहा है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स को जोड़ने लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, आगे क्वेश्चन करो, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, 1 आ जाएगा ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही शानदार कैलकुलेशन आपका भाई। 100 माइनस 199 अपॉन 100 माइनस 199 है ना, स्लोप 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कितना आएगा, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, स्लोप 0 है, ठीक है ना, स्लोप 0 आ रहा है। अगला भाई 0 माइनस 9 है, ये आ जाएगा माइनस 9, और 7 माइनस 1 आ जाएगा 6, ठीक है सर, तो माइनस 3/2 आ रहा है। तुमने क्या बोला था, हाँ बढ़िया, गुड, वेरी गुड, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स है ना। अच्छा, लाइंस की इक्वेशन पढ़ते हैं अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। पहला होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म को जनरल क्यों बोलते हैं, एवं ही, ठीक है ना, एवं ही जनरल बोल दिया, ठीक है ना सर। ये क्या है अपने आप में ना, इसके अंदर खास बात क्या है, अपने आप में क्या है, x और y में एक लीनियर रिलेशन है, ठीक है ना। एनी रिलेशन, एनी लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y इज अ लाइन, ठीक है ना, एक लाइन का इक्वेशन है। पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसा कि नाम से जा रहा है ना, इसमें क्या आपको गिवन होगा, क्या गिवन होगा, एक तो पॉइंट दे रखा होगा जिससे लाइन पास कर रहा है, ठीक है सर, और स्लोप, स्लोप यानी कि m का वैल्यू, ठीक है ना। स्लोप को कॉमनली या ग्रेडियंट को कॉमनली m से डिनोट करते हैं। अब इसको मान लो डिराइव करना है, ठीक है, तो डिराइव यहां पर कर लेते हैं, डिराइव। ये लाइन दे रखा है, ये इस पॉइंट से तो पास कर रहा है, ये पॉइंट है x1, y1, ठीक है सर, और साथ ही साथ जो है ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल थीटा बोल दिया, ठीक है सर, और क्या दे रखा है, m का वैल्यू बराबर दे रखा है tan थीटा के। अच्छा, तो कोई भी जनरल पॉइंट है ना, आप मान लो लोकस ऑफ पॉइंट जो है, जो लाइन पे लाई कर रहा है x, y मान लिया,
ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया x, y। तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन लाइन जिसको हम बोल रहे हैं x, y, वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या कि भाई इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा, m आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y माइनस y1, लिख देता हूँ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये बराबर जाएगा m। ठीक है सर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है ना, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, I find equation of line having slope 3। करो भाई, अभी कितना आ जाएगा, ये पॉइंट दे रखा है ना, पॉइंट का y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर। ठीक है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अगला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, कितना आ जाएगा, y माइनस 7 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1। ठीक है ना, सही है। अगला करो भाई। स्टार्ट कर देना, क्या कह रहे हैं, लाइन पासिंग थ्रू 1,0। तो 1,0 पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, दिस इज 1,0 और 2,1 x कोऑर्डिनेट 2 यहां पर, y कोऑर्डिनेट 1 यहां पर है ना, ये पॉइंट 2,1। अच्छा, इज रोटेटेड अबाउट 1,0। इन दोनों को जोड़ देते ना तो अपने को लाइन मिल जाएगा। ठीक है सर, ये तो अपने पास लाइन आ गया। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं 1,0 के अबाउट रोटेट कर दो। ठीक है ना, ऐसा इसके अबाउट रोटेट करना है बाय एन एंगल 50 डिग्री, 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ऐसे करके रोटेट। तो पहले यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, भाई ये वाला दूरी कितना आएगा, 1 आएगा, ये डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अभी फिलहाल ये एंगल क्या है, 45। तो अगर 15 डिग्री से ऐसे रोटेट कर दिया ना, ये वाला एंगल 15 आ गया, ये वाला एंगल 15 आ गया, तो ये एंगल क्या रह जाएगा, 30 रह जाएगा। सही है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन बताना है आपको नई पोजीशन में। तो बताया पॉइंट तो पता ही अपने को जिससे लाइन पास कर रही है 10, और इसका इंक्लिनेशन पता चल गया कितना आ रहा है, 30 डिग्री। इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो स्लोप कितना आ जाएगा, tan 30। tan 30 डिग्री होगा 1/√3। tan 30 डिग्री 1/√3। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, x माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म है ना। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वाली चीज ना, जैसे मान लो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है सर, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है। तो लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन। ठीक है सर, तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप निकाले, ये रहा m। ठीक है सर, और कोई भी एक पॉइंट ले लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, m x माइनस x1। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म से आ जाएगा। अब जितनी भी अपन डेरिवेशन करेंगे ना, वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से कर लेंगे। हर बार आप क्या करो, आप एक तो पॉइंट चेस करो और एक स्लोप चेस करो। ठीक है ना, पॉइंट चेस करो और स्लोप चेस करो, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। आगे करो भाई, इक्वेशन करो।
ये क्या जाए, पॉइंट है ना, पहले तो पॉइंट के लिखा y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है सर, ये तो मैंने पॉइंट के लिख लिया, y माइनस सेवन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, m लिख लेते हैं 4 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, तो 4 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, ठीक है सर, ये आपका आंसर। अगला डिटर्मिनेंट फॉर्म, अपने आप में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, अपन ने पढ़ा था ना कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कुछ टाइम पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि एक्स वाई के बीच का रिलेशन क्या होगा अगर ये पॉइंट कोलिनियर हो, ठीक है। तो उसके लिए अपन देखें भाई कि अगर कोई लाइन आपको निकालनी है, ठीक है ना, जो पॉइंट x1 y1 x2 y2 से पास कर रही है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। ये पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, ये पॉइंट नंबर 2 दे रखा है, ये कोई भी जनरल पॉइंट है x, y, तो आप इन तीनों पर क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 आएगा। तो अपने आप में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है, ठीक है ना, और जो कि अपने आप में x और y में एक लीनियर रिलेशन दे देगा जिसे हम लाइन का इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट स्लोप है ना, ये ई लगा लो, ठीक है ना, ई लगा हुआ क्या, स्लोप फॉर्म कोई बात नहीं, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म है ना, स्लोप है। इसमें आपको क्या क्या पता है, आपको है ना इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पर है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना, वाई इंटरसेप्ट यानी कि लाइन जो है वाई एक्स को जहां कट कर रही है ना, जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है सर, तो ये लाइन जो है वाई एक्स को कहां कट करेगी भाई, किसी ऐसे पॉइंट पे करेगी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, वाई एक्स पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस पॉइंट को बोल दिया कि भैया 0, C है, ठीक है ना, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट C बोल दिया, ठीक है सर। और क्या पता है अपने को, स्लोप पता है, m पता है, ठीक है, तो इफेक्टिवली अपने को पता है एक पॉइंट और एक स्लोप, ठीक है ना, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख दिया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, तो आ गया ना, y इज इक्वल टू m x प्लस c। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना, ये लाइन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है सर। उसका रीजन ये कि आप आगे जाकर के देखेंगे सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, ठीक है, वहां पर सभी टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस जो है वो इस फॉर्म से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, सारी लाइंस की इक्वेशन इससे स्टार्ट होती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, ठीक है ना। हाँ जी, अगला पॉइंट यही था भी कि y इज इक्वल टू mx आ जाएगा अगर मान लो लाइन ओरिजिन से पास करती है, ठीक है साहब, तो पट से आप है ना ये लाइन का इक्वेशन मान लो y इज इक्वल टू mx। जब भी आपको कोई बोले कि भाई लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो खट से आपको लाइन का इक्वेशन क्या मानना है, y इज इक्वल टू mx, ठीक है ना। अब आपको m और निकालना है लाइन का इक्वेशन कंप्लीटली बताने के लिए, ठीक है ऐसा। आगे फाइंड स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ऑफ लाइंस, करो भाई। भाई स्लोप निकालने के लिए क्या करो, अभी हमने शक्ल देखी ना, ये अगर मैं उल्टे हाथ की तरफ y रख दूं, ठीक है ना, और y का कोफिशिएंट 1 रख दूं, तो राइट साइड में x से जो मल्टीप्लाइड है वो क्या आएगा, m आएगा, ठीक है। तो यही सोच करके मैंने क्या किया, y का कोफिशिएंट 1 कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया बेसिकली पूरी इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू आएगा 3x/2 प्लस 7/2, ठीक है सर। तो 3/2 कितना आ गया, m का वैल्यू 3/2। अच्छा, और ये 7/2 क्या आ गया, ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट निकल गया और स्लोप निकल गया, x इंटरसेप्ट। भाई x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पर लाइन y एक्स को कट कर रही है, x इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पर लाइन x को कट करे। अच्छा, x एक्स को कट करने का कंडीशन क्या होगा कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो अपन क्या करें, इस लाइन के अंदर अपन y कोऑर्डिनेट 0 कर देते हैं, y का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y का वैल्यू 0 रख दिया, ठीक है सर। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया -7/3, ठीक है ना, ये आपका आंसर। ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट और ये स्लोप। हाँ जी, आगे फाइंड स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अभी क्या करेंगे स्लोप निकालने के लिए, y को एक साइड रख लो ना, तो y 7y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, ठीक है सर। 7 से डिवाइड कर दिया तो y इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस कितना आ रहा है 3/7, ठीक है ऐसा आ रहा है।
तो स्लोप तो कितना आ गया -2/7 तो स्लोप है। y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 3/7 स्लोप और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या किया y को 0 रख दिया तो x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 3/2 दिख गया 3/2 आ रहा है। अगला फाइंड स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के बारे में बताना है। तो पहले लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो 1 को जो है पॉइंट मानते हुए y - 1 इज इक्वल टू x - 1 है ना पॉइंट, ठीक है ना। और स्लोप कितना आएगा 3 - 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 9 - 1 यानी कि 8, ठीक है सर। यह जाएगा ये स्लोप कितना आ गया 4 आ गया, उधर मल्टीप्लाई कर दिया 4 तो कितना आ रहा है 4y - 4 इज इक्वल टू x - 1, ठीक है ना ऐसा आ रहा है। अच्छा थोड़ा और सजा लेते हैं ना इसको, थोड़ा और सजा लेते हैं। x - 4y + 3 इज इक्वल टू 0। समझना ना, ये वाली टर्म इधर लिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा क्या निकालना है अपने को, स्लोप निकालना है। और क्या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या किया y को 0 रख दिया तो x का वैल्यू कितना आ रहा है -3 तो x इंटरसेप्ट है -3। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रख दिया y इंटरसेप्ट के लिए x को तो कितना गया 3/4 y इंटरसेप्ट है 3/4। और स्लोप के लिए क्या किया y इज इक्वल टू क्या बन रहा है ये बन रहा है x/4 + 3/4, ठीक है सर। तो स्लोप कितना आ रहा है 1/4, ठीक है ना, स्लोप का वैल्यू आ रहा है 1/4। सही बात है ना, गलती हो गई है मेरे से, गलती हो गई, ठीक है ना। भाई स्लोप पहले भी निकाला था, ठीक है ना, स्लोप पहले भी निकाला था, स्लोप मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ठीक है ना, स्लोप मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, गलती हो गई ना। मैं कल ही जो है छुट्टी लेकर के, कल तो क्या छुट्टी है, मैं गंगा स्नान के लिए निकल जाता, ठीक है ना। जान ले लो बच्चे की है। स्लोप तो पहले ही निकाल दिया था। आगे बढ़ते हैं। डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट क्या होता है, ये है ना, ये डबल इंटरसेप्ट होता है ना। डबल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि भाई लाइन जो है एक बार तो x को कट कर रही है और एक बार y को कट कर रही है, इस प्रकार से ना। जैसे मान लो लाइन एक टाइम पर ऐसा है ना कि एक टाइम पर x को कट कर रही है एक ऐसे पॉइंट पर जिसका x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, और y को कट कर रही है 0, b पर, ठीक है सर। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन आ जाती है, ध्यान सुनना, x/x इंटरसेप्ट + y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। कैसे लिख लोगे, 2 पॉइंट फॉर्म में लिख डालोगे, ठीक है ना, पट 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 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करो क्वेश्चन करो। Find equation of straight line passing through this and if its x intercept is twice the y intercept। भाई x इंटरसेप्ट जो है वो y इंटरसेप्ट का ट्वाइस होना चाहिए। तो x इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट का ट्वाइस। तो अगर y इंटरसेप्ट को b माना तो x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है सर। तो अपन मान लेते हैं x/2b + y/b इज इक्वल टू, है ना। ये अगली कंडीशन बहुत जल्दी से यूटिलाइज कर ली, लाइन का इक्वेशन इस प्रकार से मान लिया, ठीक है ना सर। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी लाइन की फॉर्म जो है उससे मुझे जाना चाहिए, मतलब उसे मुझे लिखना चाहिए, ठीक है ना, उससे मुझे जाना चाहिए। वो कौन सा रास्ता जो है वो रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले ही चीज है ना, पहली चीज कि कौन सी फॉर्म से जाएं कि जल्दी जल्दी आंसर पाएं। और स्लोप लिखना मैं भूला नहीं हूं ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस। अब इसमें 1,2 से पास कर रहा है, तो x की जगह रख दिया 1 और y की जगह रख दिया 2/b इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन को 2b से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 2b, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो 2b का वैल्यू आ गया 5, है ना। तो आप जो है इस चीज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है सर। ये अपना आंसर था ना,
तो 2b का वैल्यू 5 है, तो आपका आंसर आ जाएगा x/5 प्लस 2y/5 है ना, b का वैल्यू आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 1। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 आ रहा है। चमत्कार कर दिया आपने, चमत्कार कर दिया है। अभी मैं यही तो बोल रहा हूँ कि हम कौन से रास्ते से जाएं, क्या क्या कहाँ से जाएं, ठीक है सब। तो यहाँ से हमें ना, यहाँ पर ना हमारे सर पे एंटीना लगा हुआ है ना एक, तो उसने ये सिग्नल पकड़ा ये, ठीक है, कि x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट, ठीक है सब। फिर वो क्या केबल वाले ने क्या एक फिल्म चलाई वो फिल्म क्या चलाई, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो फिर अपने को याद है, हाँ उस पिक्चर में अपन ने ये देखा था, ऐसे करना है ये, समझ में आया, ठीक है ना। केबल पे पिक्चर देखते हो ऐसे करना है ये, ठीक है ना। ऐसे एंटीना पकड़ना चाहिए आपका, है ना, तो एंटीना लगा लो सर पे आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। भाई रास्ते तो बहुत सारे हैं, अनेक रास्ते हैं, ठीक है, अनेक रास्ते हैं, और अनेकों रास्तों से जो आंसर आएगा, ठीक है साहब। पर जल्दी किससे आएगा ना, जल्दी, प्रिसाइज, सटीक आंसर जो है, जल्दी मतलब, जल्दी का मतलब जल्दी मतलब, वो आपको जानना है। लाइन की तो बहुत सारी फॉर्म है, किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल करोगे जरूर आएगा आंसर। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस ट्वाइस द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ये तो लगभग वैसा ही है, हैविंग इंटरसेप्ट ऑन ऑफ y एक्सिस ट्वाइस, y एक्सिस तो ऐसा पढ़ते हैं x/a और प्लस y पर ट्वाइस है ना, तो 2a मान लेते हैं, ऐसा करके मान लिया। ये देखो ये कैसे, ये एंटीना लगा हुआ था ना, एंटीना लगा हुआ था, हमने सिग्नल पकड़ा, ठीक है ना, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है सब। तो ये सिग्नल पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। सिग्नल पकड़ने के लिए क्या है कि टावर आसपास होना चाहिए तो ये आ जाएगा ना, तो टावर जो टावर के आसपास रहे ना ऐसा। भाई 2,3 ना, x की जगह 2,3 रख दिया, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 2a, ठीक है सर। x की जगह रखा 2, y की जगह रखा 3, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2a, ठीक है सर। तो 2a का वैल्यू आ गया 7, तो यही अपना आंसर है ना। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल फॉर्म है ना, एक और लाइन की फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की शक्ल जो ऐसी होती है ना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है ना। अच्छा, अल्फा का जो रेंज होता है ना, वो होता है 0 से लेकर के 2 पाई। अच्छा, p जो है ना, p इज, ठीक है ना, p का डेफिनेशन होता है p इज, ओरिजिन से आपने ना लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, उस लेंथ को p बोला जाता है, ठीक है। ऐसा लिख लो, p इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन। ऑन और बीच में स्पेस है ना, लाइन, ऑनलाइन मत लिख देना ना एक्चुअली क्या दिमाग में वही ऑनलाइन चलता रहता है ना, इसीलिए गलती हो गया ना। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं ना इसका डेरिवेशन। ये आता कैसे, ये कोई भी लाइन दे रखी है, ठीक है साहब, ये आपने परपेंडिकुलर डाला ना, इस चीज का जो लेंथ है ना वो p है, ठीक है सर। ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, ऐसा गिवन है। और अल्फा जो है ना, अल्फा इज कि आपने पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस परपेंडिकुलर पर एंगल बनाया है ना, तो ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है ना। बनाओ ये डायग्राम। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं ना इसका डेरिवेशन। अगर ये एंगल अल्फा है, ये पी है, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट है ना 90 के सामने, यानी कि यहां से लेकर के लेट्स से इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। तो ओ ए ना, ओरिजिन और ए के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल का
हाइपोटेन्यूज आएगा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, ये तो इसका कॉस कॉम्पोनेंट है और यहाँ से यहाँ तक वाला साइन कॉम्पोनेंट है। तो अगर किसी चीज का कॉस कॉम्पोनेंट पी आ रहा है तो वो चीज क्या होगी, पी अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है ना, पी अपॉन कॉस अल्फा। तो लिख लेते ना, ये वाला पॉइंट जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पी अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ओवरऑल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल आ जाएगा अल्फा, सही है सर। ये 90 के सामने ये वाला पार्ट ओ बी जो है वो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल अल्फा है, ये पी है, ठीक है सर, तो इस चीज का साइन कंपोनेंट पी है, सही है ना, इस चीज का साइन कंपोनेंट पी है। तो किस चीज का साइन कंपोनेंट पी आएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, पी अपॉन साइन अल्फा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। खत्म हो गया भाई, ये दोनों पॉइंट अपने को पता चल गए, यानी कि लाइन जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्स को कट कर रही है, ठीक है ना, ऐसा। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी अपन ने निकाला था ना, उससे लिख लेते हैं। तो आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट लाइन का p डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है, p बाय साइन अल्फा, p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। तो कितना आ गया, x कॉस अल्फा y साइन अल्फा और डिनोमिनेटर p उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कि अल्फा का वैल्यू 0 से 2 पाई क्यों है ना, ये अल्फा जो इंक्लिनेशन नहीं है, ठीक है ना। इंक्लिनेशन क्या होता है, 0 से लेकर के पाई पर ओपन होता है, ये 0 से लेकर के 2 पाई है ना। देखो उसका रीजन क्या है कि अगर ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रही, ठीक है ना, जैसा कि ये है भी, ये वाला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होगा भी, जैसे मान लो लाइन ऐसा है, ठीक है सर, तो ये जो एंगल आपने डाला ना परपेंडिकुलर, ये एंगल किसको अप्रोच करेगा, 90 को, ठीक है ना। लाइन जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल होती जाएगी ना, वैसे वैसे एंगल 90 आता जाएगा, और जैसे जैसे लाइन वर्टिकल आती जाएगी, तो ये आपने परपेंडिकुलर ये डाला, ये एंगल के 0 होता जाएगा। जैसे जैसे लाइन ऐसी आएगी ना, ये एंगल 0, फिर धीरे धीरे लाइन ऐसा आएगा तो एंगल क्या 90, फिर अब क्या होगा, अब ये एंगल जो है, ये लाइन मान लो ऐसा आ गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला, तो एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल दिख रहा है ना कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ लाइन आई तो उस लाइन के लिए जो आपने परपेंडिकुलर डाला है उसका पॉजिटिव एक्सिस से एंगल कितना आ गया, 90 से 180 आएगा, ठीक है, 90 से 180। अगर लाइन मान लो ऐसा है, ठीक है ना, ये आपने परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाला एंगल, ठीक है ना, ऐसा ये वाला एंगल वो कितना आ जाएगा भाई, पाई से लेकर के 3π/2 आ जाएगा, ठीक है सर। और लाइन अगर ऐसा आया ना, ठीक है, मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, ये आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, तो इसका एंगल जो है ना पॉजिटिव एक्सिस से कितना आ जाएगा, 3π/2 से लेकर के 2π आ जाएगा। परंतु एग्जैक्ट 2π के लिए लाइन को क्या है, वर्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से जो आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, वो एंगल 0 आ गया। 0 और 2π क्या है, सेम है, तो 0 2π सेम है, इसीलिए अपन ने क्या किया, 2π पर ओपन रखा है, 0 पर क्लोज रखा है। किसी एक को शामिल करना था, ठीक है ना, तो अपन ने 0 को शामिल किया है, इसीलिए इसका रेंज ऐसा होता है ना, 0 से 2π होता है। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, कन्वर्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले तो आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। हाँ स्टार्ट करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या किया, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x + 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना।
ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या होता है, एक्स और वाई की टर्म एक तरफ होती है और राइट साइड क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है 1। तो अपन ने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया और अब -5 से डिवाइड कर दिया। तो -5 से डिवाइड करने पर आ जाएगा x अपॉन -5/3 और प्लस y अपॉन 5/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, ठीक है सर। अगला नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, यानी कि राइट साइड पी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पॉजिटिव आएगा। तो राइट साइड जो इसको ले गए 3x - 4y इज इक्वल टू -5, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा कर दिए। पर राइट साइड क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए पहली बात, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है सर। पर x और y के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, कॉज अल्फा साइन अल्फा, ठीक है ना। x और y के कोफिशिएंट आने चाहिए कॉज अल्फा साइन अल्फा। तो कॉज अल्फा ये तो नहीं बन रहा ना, कॉज अल्फा नहीं, साइन अल्फा बन रहा है। तो कॉज अल्फा साइन अल्फा का क्या होता है, स्क्वायर का सम 1 होता है। तो क्या करना चाहिए, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना चाहिए, किससे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना। बिल्कुल वैसा ही जैसे a cos थीटा b sin थीटा में √a² + b² से डिवाइड करते हैं। तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। तो आ जाएगा -3/5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब बन गया ये लिखा है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपका नॉर्मल फॉर्म। अगला लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ भाई, इंटरसेप्ट का ये ध्यान रखें, एक साइन होता है, ठीक है ना। एक लाइन अगर एक्स को कट कर रही है तो पॉजिटिव एक्स को कट कर रही है तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव एक्स को कट कर रही है तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा। तो अगर बोला गया कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों सेम है तो दोनों जो है पॉजिटिव होकर के सेम हो सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, या दोनों नेगेटिव होकर के सेम हो सकते हैं, ठीक है सर। ये तो करेक्ट सिचुएशन है, ठीक है सर। ऐसा ऐसा चलेगा, कूद के चलेगा। परंतु अगर ऐसा हो गया ना, ऐसा, तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है। तो मैं बता रहा था कि लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो m का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव हो तो भी दिख ही रहा है डायरेक्टली, है ना, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आएगा। तो ये एंगल बराबर, ये एंगल 90, तो 45 हो जाएंगे। तो एंगल कितना आ जाएगा, 135। एंगल 135 तो टेंजेंट ऑफ 135 -1 आ जाएगा। सेम गोज हियर, यहाँ पर भी ये वाला एंगल जो है 135 आ जाएगा। ये तो होगा ही नहीं। तो लाइन का दोनों इंटरसेप्ट है ना, एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, अगर सेम है तो स्लोप जो है -1 होगा। अगला लाइन इक्वली इंक्लाइंड। अब इक्वली इंक्लाइंड का फंडा जो है इक्वल ढलान पर है, ठीक है ना। ऐसा जैसे अपन बोलते हैं ना कि इक्वल इंटरसेप्ट तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इंटरसेप्ट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से, ठीक है ना, डिस्टेंस की टर्म में। वैसे इक्वली इंक्लाइंड का जो लेना देना जो है वो ऐसा नहीं है जैसे अपन एंगल पॉजिटिव मेजर करते हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, या एंगल जो है नेगेटिव मेजर करते हैं क्लॉकवाइज, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बस एंगल बनना चाहिए, ठीक है सर। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ऐसा कि भाई एक्स और वाई एक्सिस है ना, चाहे किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बराबर एंगल बनना चाहिए। तो ये वाली चीज जो बराबर एंगल बना रहा है ना, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल आ रहा है, 45। और अगर आप पॉजिटिव ये वाला पार्ट है ना, ऊपर की तरफ जाने वाला पार्ट पॉजिटिव एक्स से, ये एंगल कितना आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये एंगल 45, ये एंगल 45, बराबर होने चाहिए एंगल। बराबर तो एंगल कैसे होगा, 45 भी होकर के होगा, 30-60 होकर के तो बराबर होगा नहीं। अच्छा, और ऐसा भी चलेगा। तो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना आ जाएगा, वैसे तो 135 आ जाएगा, पर आप एंगल देखो ना एक्स एक्स का, किसी भी प्रकार का एंगल, तो ये एंगल 45 और ये वाला एंगल 45, इसे बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है ना। तो अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो इस केस में तो कितना आ गया स्लोप, -1, और इस केस में स्लोप कितना आ गया, 1, ठीक है। तो 1 या -1 हो सकता है अगर लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ।
अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स एबीसी, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इधर रखें। हाँ स्टार्ट करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियंस, तो मीडियंस के लिए क्या दोनों पॉइंट आ जाएंगे, तीनों पॉइंट बना लेते हैं। जैसे ही है तो 0 0 और 6 0 का मिड पॉइंट आ जाएगा 3,0, ठीक है, एक पॉइंट। और 6 0 3 8 का मिड पॉइंट आ जाएगा 9/2 और आ जाएगा 4। और बाकी बचा इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा 3/2 और 4, 3/2 और 4, ठीक है सर। भाई एक चीज आपको बहुत जल्दी दिखनी चाहिए ना, कि जैसे मान लो इन दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट्स का अगर y कोऑर्डिनेट 4 है तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = 4, ठीक है ना सर। तो इसके लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, जल्दी से आप y = 4 लिख दो, ठीक है सर। 2 पॉइंट फॉर्म भी लगाओगे तो भी यही आंसर आएगा ना, ठीक है ना, y = 4। अगर 2 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है तो x = ठीक है ना, करके आंसर आ जाएगा। कर लोगे अब है ना, 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है, ठीक है ना, आ जाएगा। P is a perpendicular distance from origin upon line whose intercept on coordinate axes are a and b. Prove that 1/a² + 1/b² = 1/p²। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ठीक है ना। ये वाली चीज बोल रखी है a, ये वाली चीज बोल रखी है b, ये वाली चीज बोल रखी है p, ठीक है सर। तो अपन तो जानते हैं भाई, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो a मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा, a कॉस अल्फा आएगा p, और a साइन अल्फा सॉरी b साइन अल्फा आएगा p। तो क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 कर दिया, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, p² अपॉन a² प्लस p² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। आता हो दिख गया, ठीक है। p² से डिवाइड कर दोगे ना, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB वेयर A इज x इंटरसेप्ट, B इज y इंटरसेप्ट ऑफ अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3। अच्छा देखो लोकस जो है ना उस टाइम पर, दैट वाज अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन, बहुत बेसिक बात थी। लोकस बार बार आएगा, ठीक है ना, न केवल स्ट्रेट लाइन में बल्कि सर्कल में भी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब जगह लोकस ही लोकस की प्रॉब्लम्स होंगी जनरली। स्टार्ट करते हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, AB के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। A जो है x इंटरसेप्ट है, y जो है B जो है y इंटरसेप्ट है ऑफ अ वेरिएबल लाइन। भाई एक लाइन जो है वो 2,3 से पास कर रही है, तो 2,3 से पास करना है ना, ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, लाइन का इक्वेशन बताने के लिए। 2,3 एक पॉइंट से तो क्या इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक समय पर उस लाइन की पोजीशन जो है ऐसी रही होगी ना, ये 2,3, ठीक है सर। और क्या बोल रखा है कि भाई A पॉइंट जो है तो x इंटरसेप्ट है और B पॉइंट जो है वो y इंटरसेप्ट है। अच्छा और क्या बोला है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB बताना है। तो भाई थोड़ी देर के लिए मान लिया A वेरिएबल है ना, अल्फा, 0, और इसको मान लिया 0, बीटा,
ठीक है, 0 कॉमा बीटा मान लिया। अच्छा क्या बताना है, इन दोनों के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, एच कॉमा के मान लेते हैं। तो एच कॉमा के जो है मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है किसका भी, अल्फा बाई 2, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2 आ जाएगा और बीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है ना, ये आपका एच कॉमा के। अच्छा तो यहां से अपने को मिल गया ना, अल्फा एलिमिनेट कर लेंगे अपन, 2h और बीटा कितना है 2k, ठीक है सर। अच्छा भाई अपन ऐसा करते हैं ना, ये वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, वो वाली लाइन जो अल्फा 0 0 बीटा से पास कर रही है, ठीक है ना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x बाय प्लस वाई बाय बीटा इज इक्वल टू 1, ये तो लाइन का इक्वेशन। अच्छा ये गिवन है कि ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस लाइन में ये वाला पॉइंट रख दिया, तो कितना आ जाएगा 2 बाय अल्फा प्लस 3 बाय बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा ये कंडीशन आ गया, ठीक है ना, ये कंडीशन आ गया। अब क्या किया, अल्फा की जगह रख दिया 2h और बीटा की जगह रख दिया 2k, खत्म, ठीक है। तो अल्फा की जगह रख दिया 2/2h और 3 बीटा की जगह रख दिया 2k इज इक्वल टू 1। h और k की जगह रख दिया x और y, तो आ जाए 1/x प्लस 3/2y इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर। हाँ जी अगला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस आएगा पासिंग थ्रू पॉइंट 2,4 फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 16 यूनिट्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है सर। हाँ जी स्टार्ट कर दें। तो लाइन का इक्वेशन मान लिया y-4, ठीक है ना, पॉइंट दे रखा है ना, पॉइंट स्लो फॉर्म में मान लेते हैं, m अभी चलता रहेगा, y-4 इज इक्वल टू m x -2, ठीक है ना, पॉइंट स्लो फॉर्म में लाइन मान लिया, पॉइंट पता है अपने को। अच्छा इन्होंने क्या बोला है कि कोई ट्राइंगल बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो भी अगर ये ट्राइंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ जाएंगे और इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट आ जाएगा, ठीक है सर। पर ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट और ट्राइंगल ऐसा बन जाए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है x इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट से पास करने वाली लाइन ऐसे ट्राइंगल बना रही हो, ये वाला, ठीक है ना, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो बेसिकली वी आर नॉट श्योर कि भाई x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहाँ से पहले तो निकाल लिया x इंटरसेप्ट ना, तो x का वैल्यू x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या किया, y की जगह 0 कर दिया, तो y की जगह 0 करके x का वैल्यू आ रहा है -4/m + 2, ठीक है सर ये। और एक बार x की जगह 0 कर दिया तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 - 2m, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है ना, मॉड लगाए थे, ठीक है ना, x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट है ना, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है 16। ये बस समझ में, दोनों पे मॉड लगा दिया, ठीक है ना, झंझट ही खत्म, ठीक है ना, कोई एक नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव या फिर दोनों पॉजिटिव, ठीक है ना, मॉड लगा दिया। ये 16 दे रखा है और x और y का वैल्यू ना, कैपिटल X कैपिटल Y बेसिकली ये है ना, ठीक है, यहाँ पर रख दिया, इसको उधर ले गए 32 आ जाएगा, तो आ जाएगा 32 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अभी मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ -x क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते चलो पहले ना, -4/m + 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 2m, ठीक है सर, इसका मॉड। तो एक तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 तो
2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू, और 2 माइनस एम की जगह m माइनस 2 लिख लिया, एक ही बात है ना, मॉड में एक ही बात है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2m माइनस m माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम लेने पर आ रहा है m माइनस 2 डिवाइडेड बाय m का मॉड, ठीक है ना, दिख रहा है ना, 2m माइनस 4 अपॉन m लिखा है, m माइनस 2 अपॉन m का मॉड। अच्छा, तो m माइनस 2 ये लिखा हुआ है, m माइनस 2 8 मॉड m उधर मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट साइड लिखा है m माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो m माइनस 2 का स्क्वायर का मॉड क्या है, m माइनस 2 ही आएगा, का स्क्वायर ही आएगा, तो इसीलिए मैंने मॉड हटा दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, m माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8m, या कितना आ जाएगा, माइनस 8m, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 12m आ जाएगा, और प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और अगर माइनस 8m वाली इक्वेशन से देखेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक है ना, इसके तो d पॉजिटिव आ रहा है और दो अलग अलग रूट आ जाएंगे, ठीक है सर। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, डायरेक्ट ही दिख रहा है m का वैल्यू क्या, -2। तो एक आंसर तो आ रहा है यहाँ से, और दो अलग अलग आंसर आएंगे यहाँ से, तो कुल मिला के कितने आंसर आ गए, 3, ठीक है ना, 3 आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। तीन अलग अलग लाइंस आ जाएंगी, ठीक है ना, m की 3 अलग अलग वैल्यू, 3 अलग अलग लाइंस। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन 4 ऑन x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2,3। तो कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन 4 ऑन x एक्सिस का मतलब क्या है, सिंपली 4,0 से पास कर रही लाइन, और क्या दे रखा है, इससे पास कर रही है। 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेना, खत्म हो गया, ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लोगे। अगला, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू। तो इक्वल इंटरसेप्ट, तो भी हमारे सर पे एंटीना लगा हुआ है ना, उसने बोला कि भाई x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू a आ जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन। और क्या है, 2,5 से पास कर रहा है, तो 2 प्लस 5 है ना, a का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, तो ये आपका आंसर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है सर। भाई दोनों इंटरसेप्ट की बात करें ना, इससे हमें पता चला कि लाइन का इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट मानना है, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आंसर। ऐसे भी सोच सकते थे आप, है ना, कि भाई अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप -1 आएगा, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, मुझे पता था। आगे, मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड कट्स y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 फ्रॉम ओरिजिन। तो m का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो लाइन अपन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू -x प्लस c, ठीक है, ऐसे लिख लिया, mx प्लस c है ना, mx, क्योंकि स्लोप की बात कर रहा है और y एक्सिस को जहां पर कट करी लें उसकी बात कर रहा है। अच्छा, अब y एक्सिस पर कोई पॉइंट जिसका दूरी ओरिजिन से 8 हो, ठीक है ना, तो ऐसे 2 पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट होगा 0, 8 और एक पॉइंट होगा 0, -8। तो इसी वजह से 2 आंसर आएंगे ना, या तो c का वैल्यू 8 हो सकता है या -8। तो आंसर है y इज इक्वल टू -x और प्लस -8, ठीक है ना, ये 2 आंसर।
पासिंग थ्रू 4 1 एंड मेकिंग विद एक्स। ट्राइंगल का एरिया 8 दे रखा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट ए मान लिया, वाई इंटरसेप्ट बी मान लिया, और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी क्या दे रखा है 1, ठीक है ना। ऐसा ये लाइन किससे पहले यहाँ से बी एलिमिनेट कर लेते हैं, बी कितना आ जाएगा 16 बाई 8, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए और बी कितना है 16 बाई 16 और ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ऐसा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया है ना। अच्छा 4 1 से पास करा तो एक्स की जगह 4 रख दिया, वाई की जगह 1, तो 4 a बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 64 है ना, ए स्क्वायर प्लस 64 और माइनस 16a, तो यार ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64 इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू इज 8, ठीक है ना, a इज इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू 8 आ रहा है तो b का वैल्यू 2 आ गया। 8 और 2 है ना, ये रख दिया अपन ने, x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये आपका आंसर। क्या हुआ, ठंड लग रही है? अभी आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस विच जॉइन ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक बार एक्स की जगह 0 रखा, वाई कितना आ रहा है 4, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा 0,4, ठीक है सर, और वाई की जगह 0 रखा तो एक्स कितना आ रहा है 12, ठीक है ना, ये आ जाएगा 12,0, ठीक है सर। ये तो लाइन को स्केच कर लिया। अब इन्होंने क्या कहा है, ट्राइसेक्शन पोर्शन ऑफ लाइन, ये आ गया, तो ये वाला पोर्शन है विच जॉइन ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तो 2 पॉइंट आएंगे ट्राइसेक्शन वाले, ठीक है ना, बताइए था। तो एक तो ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है ना सर, और एक ये वाली लाइन आ जाएगी, सच दैट ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या है, बराबर है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। अच्छा तो इस पॉइंट को निकाल लेते हैं, ये पॉइंट क्या है 1 और इस टू 2, ठीक है ना, इस रेशियो में, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3, ठीक है ना। तो 1 इंटू 12 कितना आएगा 12, 12 बाई 3 कितना आ जाएगा 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो आ गया 4। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 8/3 आ जाएगा, 8/3, ठीक है ना सर। अच्छा ये पॉइंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ही आ जाएगा, तो 12 प्लस 4 16, 8 आ जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 8, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4/3 ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है 0 4 8 12 है ना, एपी, और एपी 0 4/3 8/3 12/3, ठीक है ना, ठीक है ना, बता देना एपी आएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है 0 0 दे रखा है, तो पहली चीज ये कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx मान लो, बताया था अभी, ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx, m निकालना है अपने को, ठीक है ना। तो m निकालने के लिए x का एक पॉइंट दे रखा है ना 4 8/3, तो y की जगह रखा है 8/3 और x की जगह रखा 4, तो m का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ गया, ठीक है ना। तो एक आंसर तो है y इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है ना ऐसा। और इसके लिए कितना आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा 1/6 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही देख लो 4/3 माइनस 0 अपॉन 8/3 माइनस 0 ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ गया 1/6 आ गया, ठीक है ना। तो लाइन का इक्वेशन आ रहा है, अगली लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x/6, ठीक है ना, ये आपका दूसरा आंसर।
हाँ जी, अगला फाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस विद जॉइन ओरिजिन एंड पॉइंट। ये तो कर लिया ना आपने। लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। ये लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म मैंने आपको बताया क्या होता है भाई, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। पॉइंट दे रखा है x1 y1 और पॉइंट दे रखा है x2 y2, ठीक है ना। कोई भी जनरल पॉइंट है तो कंडीशन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है सर। अच्छा, ये काम के साथ है भाई, इक्वेशन ऑफ मीडियन जैसे पासिंग थ्रू ए, ठीक है सर। मैं आपको बताता हूँ कि क्या गिवन है ना, ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है सर। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है सर। ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3। ऐसा ए के सामने साइड लेंथ ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। यहां से एक लाइन आई, ठीक है, ये पॉइंट डी बोल दिया। और गिवन है बॉम्बे दिल्ली अपॉन कैलकाटा दिल्ली इज λ/1, ठीक है ना। पॉइंट डी जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है बी और सी को इन द रेशियो λ/1, ठीक है सर। अच्छा, तो इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दिस, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय λ+1। लिख देता हूं ना, यहां पर डी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे λ(x3) प्लस x2 डिवाइडेड बाय λ+1, कॉमा λ(y3) प्लस y2 डिवाइडेड बाय λ+1, ठीक है ऐसा। ये कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, अब मुझे लाइन एडी लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। तो एडी लाइन का इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, 1 1 1, ठीक है ना, 1 1 1। जनरल पॉइंट एक्स वाई, ठीक है ना, जनरल पॉइंट एक्स वाई कैसे भी लिख दो एक्स वाई, ठीक है ना, जनरल पॉइंट एक्स वाई। और अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट x1 y1, x1 y1, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, डी, ये वाला पॉइंट, ठीक है सर। तो ये लिखा हुआ है λ(x3) प्लस x2 डिवाइडेड बाय λ+1 और y कोऑर्डिनेट λ(y3) प्लस y2 डिवाइडेड बाय λ+1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये लाइन का इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया λ+1, ठीक है ना, λ+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूरी इक्वेशन को λ+1, 0 मल्टीप्लाइड बाय λ+1 तो 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को λ+1 से मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली क्या, डिटर्मिनेंट के एक कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं λ+1 से। तो इस कॉलम को λ+1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय λ+1 आ जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पर जो 1 आएगा ना, उसको लिख लिया λ+1। ये कॉलम जो है 2 डिटर्मिनेंट का सम करके आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है, 2 का सम करके आ गया। तो ऐसा आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई x1 y1, ठीक है सर। और यहां पर क्या जाएगा, x2 y2 और प्लस बाकी पार्ट में क्या आ जाएगा, λ(x3) λ(y3). तो उसमें क्या, पूरे कॉलम में जो है लैम्डा कॉमन, और ये आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई x1 y1, ये तो सेम रहेंगे। ये आ जाएगा x3 y3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। ये आ जाएगा, लिखो यहां तक लिखो।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसी बात को हम जनरलाइज करते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बोला ना इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, तो मीडियन के लिए भी लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो लेमडा का वैल्यू 1, यहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है ना। ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1 1 1 1, ठीक है ना, वही चीज लिखिए, ठीक है ना। ऐसा रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दोगे, सेम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या होगा भाई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आएगा। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी अपॉन बी, ठीक है ना। तो लेमडा का वैल्यू आएगा सी अपॉन बी, पूरी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दोगे वो आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं, ऐसा इसका कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है, पर आपको डिटर्मिनेंट से दिखना चाहिए कि हाँ लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। दैट्स द आइडिया। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 से आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कुछ लाइन का इक्वेशन जैसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का कोई फायदा नहीं है। द एंटायर आइडिया इज, ये चीज पढ़ाने का जो औचित्य है वो यही है कि आप डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देखें तो आपके दिमाग में फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है सर। फीलिंग तो समझते ही होगे ठीक है ना। हाँ भी, तो आगे अच्छा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बताया था ना भाई, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का फंडा, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला पॉइंट क्या है, सी इज टू बी में इंटरनली है, तो सी इज टू बी में एक्सटर्नली आ जाएगा। तो लेमडा का सी का क्या आ जाएगा, अपॉन माइनस बी आ जाएगा, सी अपॉन माइनस बी लिखा हुआ है, सी अपॉन माइनस बी, ठीक है ना सर। तो बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, सी अपॉन माइनस बी वो आ गया। अच्छा, एल्टीट्यूड के लिए मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ये बातें समझ में आएगी, है ना। एल्टीट्यूड के लिए और बता देता हूँ, एल्टीट्यूड के लिए ये ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर, ये ए, ये बी, ये सी, सी के सामने सी, बी के सामने बी। ये वाला एंगल क्या है, बॉम्बे। तो यहां से यहां तक का दूरी जो है, ये जैसे डी है ना ये, तो बॉम्बे दिल्ली कितना आ जाएगा, सी कॉस बी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां से यहां तक का दूरी जो है वो आ जाएगा बी कॉस सी। तो जो रेशियो आ रहा है ना, लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, सी कॉस बी अपॉन बी कॉस सी, सी कॉस बी अपॉन बी कॉस सी, ठीक है ना, बन जाएगा, ठीक है। सी कॉस बी अपॉन बी कॉस सी दिख गया ना, बी कॉस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डायग्राम बना ले, है ना, एसओटी में भी अपन ने कई बार यूज किया था, ठीक है। ये वाला पार्ट जो क्या आएगा, सी कॉस बी, ये आएगा बी कॉस सी। हाँ जी, अगला असाइनमेंट है ना, आप कर लेना, ठीक है। आगे एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना, दो लाइंस के बीच का एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल है ना, दो लाइंस के बीच का एंगल भी ये होता है। बनाया था ना, बनाया था। तो मान लो एक लाइन दे रखा है, ठीक है सर, ये एक लाइन दे रखा है, ठीक है सर, और ये एक और लाइन दे रखा है, ठीक है सर, कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। ये दूसरा लाइन मान लेते, ये लाइन जो है L1 है, ये लाइन जो है L2 है। L1 लाइन का इंक्लिनेशन जो है वो है θ1 और L2 लाइन का इंक्लिनेशन जो है वो θ2, ठीक है सर। तो बेसिकली दो लाइंस के बीच का एंगल है ना, दो एंगल आते हैं ना। ये एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल बोल देता हूं ना, A B C दिख रहा है ना, ABC ट्रायंगल का θ1 एक्सटर्नल एंगल, ये θ2 इंटरनल एंगल। तो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल कितना आ जाएगा, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 ना, ये वाला एंगल आएगा। अच्छा, सेम गोज ये वाला एंगल आएगा, और ये वाला एंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। अगर इसको बोल दें अल्फा, ठीक है ना, जो कि क्या है, एंगल बिटवीन, ठीक, इसको थीटा बोलते थे ना, क्योंकि वहां पर थीटा ही माना गया है, ठीक है ना, ऐसा। तो एंगल बिटवीन लाइंस कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, या 180 माइनस थीटा,
ठीक है ना सर। दो एंगल्स होते हैं लाइंस के बीच में, एक होता है थीटा और एक उसका सप्लीमेंट्री। ऑफ कोर्स जनरली एक्यूट एंगल ही काम में लिया जाता है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस ही पूछा जाता है। तो मान लो आपसे चलो यहां तक लिखो, ये डायग्राम बना लो। हाँ जी, स्टार्ट कर देना। इस इक्वेशन के अंदर θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू थीटा, इसमें दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया, ठीक है ना। अगर दोनों एंगल बराबर है तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और tan θ1 बेसिकली हुआ क्या, इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2, तो यह आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है ना, ऐसा m1 माइनस m2 है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि दो लाइंस के बीच का एंगल का टेंजेंट जो है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 दोनों लाइंस की स्लोप है। और आया कैसे भाई, वो डायरेक्टली दिख रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो फील आनी चाहिए कि हाँ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b लिखा है, ठीक है, याद करने में आसानी रहेगी। अच्छा आगे, अब देखो लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया, एक तो थीटा होता है, एक 180 माइनस थीटा होता है। अब मान लो आपने थीटा निकाला है, 180 माइनस थीटा निकाला, वो कैसे पता चले, तो भाई टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा ना, टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा वो कितना होता है, वो होता है माइनस tan थीटा। तो दो ही बातें हो सकती है, या तो आपने ये निकाला होगा, ये निकाला होगा, इन दोनों का टेंजेंट या तो ये लिया होगा, यही लिया होगा, दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट, ठीक है, दोनों का साइन ऑपोजिट है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है ना सर। तो आंसर जो है पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मॉड लगा दिया, ठीक है ना, मॉड ले लिया, तो मॉड से क्या होगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे मेरा क्या, हमेशा थीटा एक्यूट ही आएगा, ठीक है ना। जब वैल्यू पॉजिटिव होगी उसको tan थीटा के बराबर करूंगा, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू tan थीटा मतलब थीटा एक्यूट, झंझट ही खत्म, ठीक है ना, थीटा एक्यूट आ जाएगा। और जैसे ही आप थीटा एक्यूट निकालेंगे, ऑप्टूज ऑटोमेटिकली क्या 180 माइनस थीटा करके आ जाएगा, खत्म। लाइन परपेंडिकुलर वो हम अगली टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना सर। अगली टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमवर्क लिखो आप, है ना, आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 1 का कुछ होमवर्क दिया था, मिल जाएगा ना, लो एक्सरसाइज शीट दो, एक्सरसाइज शीट दो। ये भी सही है। हाँ जी, तो अपना होमवर्क लिखे ना, एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एक्सरसाइज शीट। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 3 1 3 4 7 8 14 ज्यादा नहीं है होमवर्क, है ज्यादा नहीं है। थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट का ए पार्ट,
बस ठीक है एक्चुअली ना। और ऑफ कोर्स जो आपको असाइनमेंट बीच बीच में मिलते गए ना, ये जो असाइनमेंट जो दिए गए हैं, ठीक है, बीच बीच में आंसर्स जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे लोनी देखेंगे ना, तो आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्या बता देना ना, मैं मिला दूंगा, ठीक है।